हाँ तो भैया शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अगले 40 क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अब हम जो बचे हुए 40 क्वेश्चन करने वाले हैं उसके साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो इसका सही आंसर है धौलावीरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो मेरे मित्रों इसका सही आंसर है लाल रंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो भैया मैं पहले ही बता चुका हूं पिछले वीडियो में, आदि ऐतिहासिक काल इसका सही आंसर है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला का प्रचलन तो था, पर उस काल में लिखे गए लेख पढ़े नहीं जा सके। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो भैया इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 41 में हमने बात की थी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली की, तो उसका सही आंसर था धौलावीरा। और इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं विकसित अवस्था में मिले घरों में कुओं के अवशेष, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। दोनों में फर्क समझ आ गया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो मेरे मित्रों इसका सही आंसर है दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, तो ये कहां पर है दोस्तों? ये दोस्तों गुजरात में काठियावाड़ जिला मतलब सौराष्ट्र में यह स्थल विकसित हुआ था। और दोस्तों ये किस नदी के किनारे विकसित हुआ था? तो उस नदी का नाम है मादर नदी। और एक इंपॉर्टेंट बात, रंगपुर स्थल की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है रंगनाथ राव। ये हमें याद रखना है, इजी नाम है, याद हो गया होगा आपको रंगपुर से, रंगनाथ राव जी। ठीक है, और ये खोज कब की थी उन्होंने? तो ये खोज दोस्तों 1953 से 54 के मध्य में की थी। तो ये रंगपुर से जो तथ्य हैं, विशेष बातें हैं, उनको हमें याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो मेरे मित्रों इसका सही आंसर होगा सर जॉन मार्शल। ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो मेरे भैया इसका सही आंसर होगा बैल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो भैया मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, क्वेश्चन भी आया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो देखिए ऑप्शन आत्मा और ब्रह्मा में ये भी नहीं है, कर्मकांड में नहीं, यज्ञ प्रणाली में नहीं, तो चौथा ऑप्शन है मातृशक्ति में, तो यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो दोस्तों सुरकोतदा, लोथल और बालाकोट ये बंदरगाह हैं और ये समुद्र तट पर स्थित हैं, लेकिन कोटिद जी समुद्र तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। हाँ तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो भैया इसका सही आंसर है विशाल स्नानागार। ठीक है, अब हम इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई की बात कर लेते हैं। तो इस विशाल स्नानागार की जो लंबाई है वो है 11.88 मीटर, और जो चौड़ाई है वो है 7.01 मीटर, और जो गहराई है वो है 2.43 मीटर। ठीक है, समझ आ गया? याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो भैया इसका सही आंसर है ग्रिड पद्धति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट दे रखी है प्राचीन स्थल, और सूची सेकंड दे रखी है पुरातत्वीय अवशेष, तो हम मिलान करते हैं। देखिए लोथल से जो पुरातत्वीय अवशेष मिले हैं वो है गोदीवाड़ा, डॉकी यार्ड। ठीक है, कालीबंगा से जो मिले हैं वो हैं हमारे जुते हुए खेत। ठीक है, और धौलावीरा से जो मिला है वो है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, और लास्ट है वनमाली से, इससे जो मिले हैं पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। ठीक है, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। तो हम ऑप्शन मैच करते हैं। लोथल ऑप्शन ए का मिलान करते हैं हम 2 से, तो ऑप्शन नंबर 2, देखो ऑप्शन नंबर 2 मैच करता है लोथल से। ए से 2, बी से 1, सी से 4 और डी से 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं
हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा शेर। देखो, हाथी का होता था, गैंडा का होता था, बाघ का होता था, बाघ का होता था पर शेर का नहीं होता था। और ना ही शेर एक ही ऐसा पशु है जिसके अवशेष हमें सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 55, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? दोस्तों हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे, तो इसका सही आंसर होगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल सवादान का साक्ष्य मिलता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है लोथल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो मेरे मित्रों, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि ग्रीक के लोग कपास को किस नाम से पुकारते थे, तो उसका आंसर है दोस्तों सिंडन। पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से बताया था, तो इसका सही आंसर होगा सिंडन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 58, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है देमाबाद। और देमाबाद कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है और गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 59, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो हमको 3 वस्तुओं के नाम दे रखे हैं, चांदी, टिन, सोना। तो दोस्तों ये तीनों ही वस्तुएं हैं जिनका हड़प्पावासी आयात करते थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब दोस्तों इसमें जानने वाली चीज ये है, जानने वाली बात ये है कि इन तीनों वस्तुओं का आयात ये कहां से करते थे? तो दोस्तों इसका आयात सिंधुवासी अफगानिस्तान और ईरान से करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 60, हड़प्पावासी लाजवर्त, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको लाजवर्त क्या है, तो दोस्तों मैं फिर से बता देता हूं आपको। लाजवर्त एक नीले रंग का पत्थर है या नीले रंग की धातु है जो भवन निर्माण या अन्य वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग में लाई जाती थी, और दोस्तों ये बहुत कीमती होती थी। ठीक है, अब इसका आयात हड़प्पावासी कहां से करते थे? तो दोस्तों इसका आयात हिंदकुश क्षेत्र के बदख्शां से, और ये कहां पर है दोस्तों? ये अफगानिस्तान का एक प्रदेश है, बदख्शान। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। तो देखो, मैंने अभी क्वेश्चन कराया था कि लाजवर्त कहां से मंगाया जाता था। तो देखो ये सुरतागोई है ना, सुरतागोई यहां से अफगानिस्तान का प्रदेश है, तो हिंदुकुश के बदख्शां के सुरतागोई से वो लाजवर्त आयात किया जाता था। तो एक ये प्रदेश तो हो गया अफगानिस्तान में, और दूसरा ये मुंडीगाग भी अफगानिस्तान का ही स्थल है। तो ये दोनों ही इसके आंसर होंगे, तो ए और बी दोनों इसके सही आंसर होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 62, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो भैया लोथल ये भी बंदरगाह है, और सुतकांगेडर ये भी एक बंदरगाह है। अब दोस्तों अल्लादीनो एवं बालाकोट, कुनतासी, ये आपको एक नए नाम दिख रहे होंगे, तो हम इनके बारे में आपको पूरा बताते हैं। देखिए सुतकांगेडोर कहां पर है दोस्तों? ये पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट पर स्थित है, दास्क नदी के किनारे। ठीक है, सुतकांगेडोर समझ में आ गया। लोथल तो आपको पता है, पिछले वीडियो में बताया था, लोथल भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद में, गुजरात में स्थित है। तो ये लोथल और सुतकांगेडोर के बारे में आपको समझ आ गया। सुतकांगेडोर मैं वापस रिपीट कर देता हूं, दास नदी के किनारे पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट पर स्थित है। ठीक है, ये एक बंदरगाह है, लोथल भी एक बंदरगाह है। अब बात करते हैं हम अल्लादीनो एवं बालाकोट के बारे में। ठीक है, तो देखो ये बालाकोट भी पाकिस्तान में है, और अल्लादीनो ये पाकिस्तान में कराची के आसपास समुद्र तट पर स्थित है। ठीक है, तो लोथल एवं सुतकांगेडर, अल्लादीनो एवं बालाकोट चारों के बारे में समझ में आ गया। अब शेष बचता है कुनतासी। तो दोस्तों ये भी गुजरात में है। ठीक है, अब ये किस नदी के किनारे स्थित है कुनतासी? ये दोस्तों फुल्की नदी के किनारे विकसित हुआ था ये स्थल, गुजरात में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपने किताबों में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अब आप समझ लीजिए इसको बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये सारे के सारे दोस्तों बंदरगाह हैं, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 63, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ था? तो दोस्तों इसका भी आंसर होगा ये सभी, व्याघ्र एवं हाथी यानी बाघ एवं हाथी, गैड़ा एवं भैंसा और हिरण, इन सभी जानवरों का अंकन मोहनजोदड़ो की मोहरों में किया जाता था। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो भैया इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 पढ़ते हैं अब, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो भैया इसका सही आंसर है हड़प्पा से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। दोस्तों ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनके बारे में पिछले वीडियो में सब कुछ बता चुका हूं कि किस नदी के किनारे हैं। मैं लोथल के बारे में बता चुका हूं, मैं कालीबंगा के बारे में बता चुका हूं, ये सारे इन सभी स्थलों के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो आप इन स्थलों के बारे में जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो भैया इसका सही आंसर है चंदूड़ो से जो है
ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है? तो भैया इसका सही आंसर है लोथल। लोथल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। स्वतंत्रतर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो भैया ये प्रांत भी अपने भारत में है और उस प्रांत का नाम है गुजरात। ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो भैया इसका सही आंसर है दालें। जौ, चावल और गेहूं का उत्पादन किया जाता था पर दालें उत्पादित नहीं की जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 70 कहता है कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और कारण कहता है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो भैया विलुप्त हो गए हैं तभी तो उत्खनन से प्रकट हुए हैं। समझ आया? मतलब वो विलुप्त हो गए, अब हमें विलुप्त होने के बाद अब मिले हैं जब हमने खुदाई की। तो कथन ए भी सही है और जो कारण है वो इसका सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71, सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहला कथन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था पर वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, और दूसरा कथन है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो कपास का जिक्र तो मैं कई बार इस वीडियो में और पिछले वीडियो में कर चुका हूं। ठीक है, और लौकिक सभ्यता तो थी पर वर्चस्वशाली नहीं थी। ठीक है, ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, मिलान कीजिए या सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट दे रखी है हड़प्पा के स्थल और सूची सेकंड दे रखी है वो किस जगह पर स्थित है, किन राज्यों में स्थित है। तो ये पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूं आपको, तो लेकिन फिर से हम मिलान कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मांडा मैं पिछले वीडियो में बताया था कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे, और जम्मू कश्मीर में भी कहां पर, अखनूर जिले में। दैमाबाद में अभी बताया था, दैमाबाद जो है वो है महाराष्ट्र में, किस नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। कालीबंगा बता चुका हूं, ये कहां पर है दोस्तों, राजस्थान में कहा, हनुमानगढ़ जिले में, किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। और लास्ट जो है वो है राखीगढ़ी दोस्तों जो है हरियाणा में भी घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, आपको समझ आ गया। अब हम मैच कर लेते हैं ऑप्शन से। देखो ए जो ऑप्शन है वो मैच कर रहा, ए जो है मैच करता है अपना 3 से। तो ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 3, ए 3 से, बी 4 से, सी 1 से और डी 2 से। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो भैया इसका सही आंसर है लोहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो देखो अभी मैंने बताया था कि मोहरों पे शेर का अंकन नहीं किया जाता था और यही एक पशु है जिसके सिंधु घाटी सभ्यता में कोई अवशेष नहीं मिले हैं। तो इसका सही आंसर होगा शेर। क्वेश्चन नंबर 75, चंदूड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो भैया इसका सही आंसर है J.H. मैके ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो देखिए उनके विशाल और महल और मंदिर होते थे नहीं, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है दोस्तों। और ये तीसरा कहता है, कथन तीसरा है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ये भी गलत है। तो सिर्फ दूसरा कथन सही है एकदम, तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो मैं बता चुका हूं 1921 में, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 78, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्मेध की जानकारी थी, गलत। गाय उनके लिए पवित्र थी, गलत। और ऑप्शन नंबर सी कहता है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, ये भी गलत है। ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? तो मैं ये क्वेश्चन दोस्तों पिछले वीडियो में भी था। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। तो इसका सही आंसर है उचित समतावादी। ठीक है, उचित समतावादी का मतलब है सभी तरह के वर्गों के लोगों का, चाहे वो निर्धन हो, चाहे निर्जन हो, चाहे अमीर हो, सबको उनकी उन्नति के लिए समान अवसर मिलना, यही उचित समतावादी कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। सिंध का नकलिस्तान या सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो भैया इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो।